नमस्कार, मैं सुनील मधुर, आप देख रहे हैं टीवी 125 न्यूज एंड बिजनेस चैनल। आज हमारा लॉन्ड्री का जो बिजनेस होता है ये कैसे रन होता है, इसमें क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है, क्या संभावना है, ये बिजनेस कैसे शुरू करना है, इस संदर्भ में बात करेंगे। आज हमें देगलूर में बात कर रहे हैं सर, एक बहुत एक्सपीरियंस इसमें एक बंदे हैं जो बहुत साल से बिजनेस कर रहे हैं, उनसे जानेंगे तो बिजनेस के बारे में। सबसे पहले आपका टीवी 125 में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सबसे पहले आप आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिगंबर नरसिंहराव दाउबे। अच्छा, तो ये बिजनेस आप कितने साल से कर रहे हैं? मैं ये बिजनेस कम से कम 25 साल हो गए। 25 साल से कर रहे हैं। अच्छा, आप 25 साल से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 25 साल पहले और आज में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है बिजनेस? 25 साल पहले मेरा लॉन्ड्री था, आज मैं ड्राई क्लीनिंग शॉप डाला। अच्छा। और मशीन ला के मैं 2 साल हो गया। इससे पहले मेरा खाली लॉन्ड्री शॉप था। आज एक उद्योग नया क्षेत्र बोल के जो आजकल के ज़माने के जो कॉटन के स्टार्च के कपड़े पहनने वाले जो लोगों की कम क्वालिटी बढ़ गई है। अच्छा। और पुराने बिजनेस में खाली आयरन के ऊपर सब था। अभी आधुनिक पद्धति से जो बिजनेस बढ़ गया और आज के दौर में आधुनिक पद्धति को जितना वैल्यूएशन है उतना पहले के बिजनेस को वैल्यूएशन कम था। और अभी जो है कॉटन के कपड़े और नए नए तरीके के कपड़े आ रहे हैं, उसको चमका के और फ्रेश बना के और टाइट पोजीशन में पहनने की एक लोगों को आदत सी गिर गई है। तो उसी वजह से हमारा ये बिजनेस नया तरीके से चालू हो गया है, शुरू हो गया। हाँ, ओके। तो पहले आप क्या कोल इस्तेमाल करते थे? हाँ, कोयले। हाँ, आयरन कोयले पे इस्तेमाल। हाँ। फिर आप किस में करते आप? अभी करंट की इस्त्री चालू हो गई। अभी करंट की। हाँ। तो पहले जो आप कोल का इस्तेमाल करते थे आप करंट में, तो उसमें और इसमें क्या आपको डिफरेंस लगता है? डिफरेंस बहुत कुछ है। पहले जो था वो कोयले की इस्त्री में उसके ऊपर जो चलता था। अभी पर्यावरण का जो कटाई बंद हो गया और कोयला मिलना बंद हो गया। अच्छा। और ऊपर के ऊपर शासन हर इसकी तो इसका जो भी पर्यावरण का जो योजना है उस योजना की मार्फत सभी तरीके से थोड़ा थोड़ा पर्यावरण देश में जीना चाहिए और अच्छी तरह बढ़ना चाहिए। उसी वास्ते ये कोयले का जो जलाकर उसको जो वृक्ष तोड़ के जलाकर उसको कोयला बना के जो आता था वो बंद हो गया। अच्छा। अभी कम हो गया है। पहले कभी भी मिलता था, लकड़ी का जो कोयला बनता था वो लकड़ी के कोयले से जो आयरन चलता था, अभी उसका प्रमाण कम हो गया। अच्छा। अभी जो है करंट के माध्यम से लाइट के ऊपर अभी सभी माध्यम चालू हो गए। पहले लाइट के ऊपर छोटी इस्त्री आती थी जिसका वैट कम था। अभी ज्यादा वैट के इस्त्री आने की वजह से और कपड़ों को उसका प्रेशर गिरने की तरफ से आयरन का बरोबर वो करंट की इस्त्री कर रही है, लाइट की इस्त्री। उसकी वजह से ये लाइट की इस्त्री हमने चालू की है। अच्छा, तो पहले जो था और आज में आपको आपने तो डिफरेंस बताया, मगर कौन से कपड़े को ज़्यादा समय लगता है, कौन से कपड़े को कम समय लगता है इसके लिए? पहले के कपड़े कॉटन के कपड़े खादी के कपड़े आते थे उसको ही उतना ही टाइम लगता था। मगर अभी कैसा है जो ड्राई क्लीन के कपड़े है स्टार्च में डाल के जो टाइट पोजीशन कड़क बनाने की वजह से उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा। बाकी कपड़े जो नॉर्मल कपड़े है वो नॉर्मल कपड़े को इजीली जो पहले से जितना टाइम लगता था उतने ही टाइम में होता है। मगर जो स्टार्च के कपड़े आजकल पहनने के लिए जो नेता लोग बोलो या आम कार्यकर्ता बोलो या आम आदमी बोलो, साधारण व्यक्ति जो भी है वो अपना अपना प्रेस करके पहनता है। और जो राजकीय क्षेत्र में हो या कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता हो कोई हो, ऐसे लोग ये कपड़े आजकल पहनने ज़्यादा लगे हैं, उसके वास्ते उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक बात है कि ये जो मशीन शुरू करने के लिए बिजनेस शुरू करने के लिए और जो मशीन भी है, तो बिजनेस शुरू करने के लिए कौन से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है? सर मेरे पास पहले हमारा खानदानी व्यवसाय है और ये बिजनेस खानदानी व्यवसाय रहने से मेरे को लाइसेंस खाली एक आधार लाइसेंस जो है
उसका लाइसेंस मेरे पास था। अच्छा। वो उसकी वजह से मैंने एक ये मशीन के वास्ते प्रधानमंत्री योजना में से मैंने ये मशीन लिया। अच्छा। और बैंक में उसका प्रोसेस करके मेरे को 2.5-3 लाख रुपए का लोन मंजूर हो गया। उसमें मैंने ये मशीन ला लिया और मेरा उद्योग चालू कर दिया। अच्छा, तो सिर्फ एक शॉप एक्ट लाइसेंस और 2 ही लाइसेंस की 10 जरूरत है लाइसेंस। और आपने 2.5 लाख की मशीन हाँ। उद्योग आधार पे ले ली। हाँ ले। ओके, तो इस बिजनेस में लॉस होने की क्या संभावना है? लॉस होने की संभावना कुछ नहीं है सर। वातावरण की वजह से कुछ थोड़ी देर, एक 4 महीने 2-3 महीने बरसात के पीरियड में थोड़ा सा जो ग्राहक का परिवहन आने का जो ये रहता वो कम रहता हाँ कम रहता है। बाकी इसमें सभी तरह से बाकी के 8 महीने अच्छी तरह से चलता है और बिजनेस अच्छा खासा बिजनेस है। बिजनेस में कोई लॉस नहीं होता, मगर अपने तकदीर से अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, मशीन खराबी हो गई, कुछ हो गया तो एक 8 दिन 15 दिन का महीने का लॉस होता समझो। क्यों तो वो जो कंपनी है वो कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर करने वाला जो आदमी आता है जो वही दुरुस्ती करने के वास्ते उसके वास्ते थोड़ा सा वेट होता समझो मशीन का। हाँ, बाकी इसमें कुछ लॉस नहीं। तो अगर नया बंदा ये बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको कितने दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? इसको कम से कम नहीं बोले तो सर 6 महीने की ट्रेनिंग लेना। 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हाँ, इसका शॉपिस है एक पूना में और एक हैदराबाद में है और दूसरी बात बोले तो बॉम्बे में भी है। अच्छा, ज़्यादा करके हैदराबाद अपने लिए नज़दीक गिरता है, इसके वास्ते हैदराबाद में भी शॉप उसका राइकलिंग का। तो कोई बंदा आम कोई दुकान पे भी आयन करके भी वो कर सकता है। अगर हमारे जैसे के पास भी आके कोई काम करा समझो तो वो सीख सकता है और देख के अपने आंखों से कर सकता है। खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। बिजनेस शुरू करने के लिए कम से कम कितने पैसे की लागत है? करीब कुछ नहीं बोले तो सर ये बिजनेस चालू करने के लिए 7-8 लाख रुपए की जरूरत, 10 लाख के करीब होना है। उसका शोरूम बना के नहीं, अगर विदाउट शोरूम, हाँ विदाउट शोरूम कुछ बनाना है तो 1 लाख में नहीं हो सकता। 1-2 लाख में शुरू हो सकता है। 2 लाख में नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए लगते सर ये बिजनेस शुरू करने के लिए। अच्छा। मशीनें है 2-3, 4.5 लाख की। उसमें जो है देख के है वेराइटीज कम, उसका जो वेट है वो वेट के हिसाब से उसका रेट होता है और वो हिसाब से उसका जो भी है समझो वो मशीन के वेट के ऊपर से उसका रेट है। और वो रेट में जो कम वाले लिए तो उसका बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलता। क्यों तो कपड़े जो उसके बैठने की जो क्षमता है वो कम रहती है। अभी थोड़ा सा बढ़ के अगर लिए तो अभी इसमें कम से कम नहीं बोलो तो ये मेरे मशीन में 50-60 कपड़े 60-70 कपड़े के करीब बैठता है। अच्छा, एक टाइम वन टाइम में 60-70 कपड़े निकल सकते हैं। तो कम से कम अगर कोई बंदा दूसरे की किसी मशीन पर वो काम करेगा और खुद एक जगह पे, तो कम से कम कितने इसमें बिजनेस शुरू कर सकता है? ये करीब अगर वो मशीन नहीं ले उसके अगर कैपेसिटी नहीं होंगी, वो बिजनेस में तो आना चाहता है और उसके पास तो ऐसे हो सकता है कि पैसे नहीं होंगे, तो कम से कम कितने पैसे में शुरू कर सकता है? अगर दूसरे की भी मशीन का बिजनेस करना अगर चाहिए तो दूसरे के मशीन पे कपड़े बेच के खुद का बिजनेस भी अगर मतलब करना चाहता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए जो अभी योजना चालू है उस योजना में से 1 लाख रुपए लेकर अपना काम बिजनेस शुरू कर सकते। दूसरी और कपड़े देके वो फिर दूसरे जो मशीन जहाँ पे भी है वहाँ पे अपने खुद तो जो अपने शॉप पे जो कपड़े आते वो मशीन को जाके ले दे के धुलाई करके फिर खुद अपन प्रेस आयरन करके और वो कपड़े का धंधा अपना ड्राइक्लिंग का धंधा बता सकता है। 1 लाख में भी वो बिजनेस शुरू कर सकता है, अपना स्टार्टअप कर सकता है। इस बिजनेस में आपको क्या संभावना लगती है? बिजनेस में संभावना कुछ भी नहीं है सर, अच्छी तरह करना है, मेहनत करे तो सब कुछ सफलता है। और जो भी किसी बिजनेस में जो अपनी लगन है अपनी जो मेहनत है उसके ऊपर से सभी कुछ अपने को मिल सकता है। अच्छा, इस देश के कोने कोने से हमारे भाई बहन जो अभी हमारे इंटरव्यू देख रहे हैं तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा कहना एक ही है, निर्व्यसनी रह के अच्छी तरह से बिजनेस करना और जो भी अपने महामानव जो बता के गए उनके कुछ अल्फाज अपने जहन में रख के काम करना
और मेहनत करे तो उसका फल मिलता है। मेहनत की वजह से ही लगन और अपनी मेहनत की तरफ से अपनी तरक्की होती है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो समाज के कुछ भाई बंधु है जो ज़्यादा करके व्यसन में है, उनसे मेरा कहना और निवेदन एक ही है कि अपने बिजनेस में जितना खुद का है उसमें तरक्की जितनी होती है उतना दूसरे बिजनेस में या अपना लक्ष्य दूसरी तरफ लगा के कुछ फायदा नहीं होता है। तो बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए, आपका कहना है। हाँ। और इस बिजनेस में प्रॉफिट की क्या संभावना है? प्रॉफिट सर 50% अपना बेनिफिट है इस बिजनेस में 50%? इस बिजनेस में 50% अपना बिजनेस है और 50% अपने को मार्जिन है और 50% अपना जो भी खर्च है, इन्वेस्टमेंट है, कुछ है, वो सब इसमें अच्छे तरीके से हो सकता है। तो सर और ये बिजनेस की तरफ से सर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सभी बातें हो सकती है। और अपने खुद के बिजनेस पे जो लॉन्ड्री शॉप है, जो अपना इस्त्री का धंधा है, उसके ऊपर आप खुद के बल पे जीना और अपनी को जीने की एक क्षमता मिल सकती है। बिजनेस में किसी के गुलाम बन के जीने की क्षमता नहीं रहती, जरूरत नहीं ना जरूरत नहीं। और खुद अपन बिजनेस करके जी सर, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और आप अच्छी अपनी लाइफ इसमें गुजार सकते हैं। और सिर्फ आपको व्यसन नहीं करना है, सर बताए, और कस्टमर से अच्छी बात करके अगर करेंगे तो बिजनेस आराम से चलेगा। सर ने आज हमको टाइम दिया, बहुत अच्छी बातें बताई। टीवी 125 की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर जी धन्यवाद, आपने हमको टाइम दिया। और जैसे एक बात बताना चाहता हूँ, पेड़ जरूर लगवाइए, पानी जरूर बचाइए और टैक्स जरूर भरिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।